नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो देखेंगे ये 16 जुलाई को जो एग्जाम हुआ है उसके आधार पे एक फुल प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये 20 तारीख, 23 तारीख, 27 और 30 और 3 अगस्त को जिसका एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट दोस्तों रहने वाला है। ये फुल लेंथ आपका प्रैक्टिस सेट ध्यान रखना, ठीक है। इसमें जो है टारगेट इसका जो है 60 प्लस यहाँ पे रखा गया है, तो आप लोग कोशिश करेंगे 60 यहाँ पे दोस्तों लाने का, ठीक है। शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। फुल लेंथ टेस्ट है तो सभी लोग जो है अच्छे से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल पूछा जा रहा है, सारा जो है आपको ध्यान रखना है। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, तो ज्यादा इजी नहीं पूछा है और ज्यादा भारी भी नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी कि एवरेज क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आराम से आप 50 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं, और जो अच्छे से रिविजन कर रहे हो आराम से 70 और 65 कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको बोलेंगे जितना भी चीज आपको हम करवाए हैं उसी से क्वेश्चन सारा आ रहा है, बस आपको रिविजन करना है। ए टू जेड चीज वहीं से है, आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज ए टू जेड जितना भी चीज हम आपको करवाए हैं, आपको उन सभी चीजों को अच्छे से देखिए। 100% आपको वहीं से सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों जो है फोन आया, मैसेज आया, सभी का दोस्तों जो कहना है कि क्वेश्चन वहीं से आ रहा है लेकिन थोड़ा सा शब्द को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप घबराइए नहीं, तो आप शब्द को चेंज कर दे चाहे कुछ भी कर दे, आप उनके लिए तैयार रहिए। आप डायरेक्टली जो है आप इग्नोर मत कीजिए उन क्वेश्चन को, ठीक है। तो इन सभी चीजों को पकड़िए, अच्छे सभी चीजों को आप रिवीजन करिए। चलिए आज यहाँ पे सभी लोग जो है मन लगा के अच्छे से इस सेट को लगाएंगे और देखेंगे कितना आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि जो है दोस्तों सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। ये किसने बता दिया था? ये जो बताया था याद रखना ब्रह्मगुप्त, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो है डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ब्रह्मगुप्त यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्मा यहाँ पे करे कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होता है। यानी कि ऊष्मा की किस अभिक्रिया से, किस प्रक्रिया से जो दोस्तों सबसे तीव्र गति होता है ऊष्मा में। इसका राइट आंसर होगा क्या? तो विकिरण। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। सी आपको यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया है कि कौन यहाँ पे जो है विद्युत अचुंबकीय है। कौन यहाँ पे विद्युत अचुंबकीय है? तो अचुंबकीय यहाँ से जस्ता हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बताइए कि यह दोस्तों किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? 4 का राइट आंसर ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, केरल की जो है राजकीय भाषा क्या है? केरल की राजकीय भाषा दोस्तों कौन सी है? राइट आंसर होगा मलयालम। आंसर यहाँ से सी आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है ही इज रीडिंग ए बुक। ही इज रीडिंग ए बुक यहाँ पे अगर होगा तो इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। ए बुक वाज बीइंग रीड बाय मी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस एसएटी में बदलना है, ठीक है। हाँ यहाँ पे जो है गॉर्जियस इज द सनसेट। इसका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 का, तो ये बी हो जाएगा। द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक, दिस इज द डैश केस ऑफ टू, यहाँ पे जो है द टू। राइट आंसर 8 का क्या होगा? तो 8 का बी हो जाएगा, वर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है अपोजिट मीनिंग चुनना दोस्तों। यहाँ पे किसका? तो ये डोरमेंट का। डोरमेंट का यहाँ पे अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? तो ये होगा एक्टिव। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि बताना कि ये खाली जगह में आपका क्या हो सकता है जबकि RE लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रीसेट। क्या हो गया? रिसीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया है कि एक रेडियो सक्रिय स्रोत से उत्सर्जित अल्फा बीटा गामा किरणें जो है 0.5 जो है सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर में भेजी जाती है। तो बाहर जाने वाले विकिरण में दोस्तों क्या होगा? ये क्रम आपको बताने कौन सा बाहर जाएगा, कौन सा बाहर जाएगा, ये याद रखना दोस्तों जो है आपको गामा और बीटा किरण जो है केवल बाहर जाएगा, यहाँ से अल्फा बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आंसर जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्यों होता है? देखिए गामा किरण का भेदन क्षमता बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ से यह आपको याद रखना है।
अगला देखेंगे क्या पूछ रहा है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, कई बार बताएं। एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। काइन है तो माइनस करेंगे, CnH2n माइनस, ऑप्शन नंबर CnH2n-2, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ पे है, एक रासायनिक अभिक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार कीजिए और बताइए कौन सा एक सत्य है, कौन सा एक सत्य है ये बताना है। 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो 13 का ये सी हो जाएगा। यहाँ से कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित में से किसका संयोग है ये बताइए। तो न्यूक्लियोटाइड जो संयोग होता है ये दोस्तों आपका 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन का क्षारक, आंसर जो है बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित प्रक्रिया में से कौन सी प्रक्रिया जो उष्माशोषी होता है ये बताइए। इस यानी कि 4 समीकरण आपको यहाँ पे दिया गया है, उष्माशोषी कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों सी जो है N2+O2 बराबर यहाँ से 2H1O, यहाँ से जो है ये आपका एक उष्माशोषी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि तैरती चलती है नाव को दोस्तों क्या कहते हैं, तैरती चलती है इसलिए नाव को डैश कहते हैं ये बताना है। इसलिए क्या कहेंगे इसे कहेंगे, याद रखना, तरनी। आंसर बी आपका राइट आंसर होगा, इसे तरनी के नाम से जानेंगे, ठीक है। पता है कल आप लोगों का एग्जाम हुआ है दोस्तों, ठीक है, उसी के बेस पे सारा क्वेश्चन आपका है। तो अच्छे से सभी लोग जो है क्लास को करेंगे और लास्ट में जो अपना स्कोर जरूर बताएंगे कितना आपका स्कोर आ रहा है। इस सेट में अगर आपका 50 भी आपको आ जाता है, 50+ आपका जो है बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा, सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर लेंगे, ठीक है। 16 जुलाई को दोस्तों एग्जाम हो चुका है, अब 20 तारीख को आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। जिसका भी 20 तारीख को एग्जाम है अब तैयार हो जाइए, ठीक है। फोन पे, क्या यहाँ पे फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवा की शुरुआत किया है, इस ऑप्शन में बताइए कि फोन पे के द्वारा किस देश में अपनी यूपीआई सेवा की शुरुआत किया है। 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रीलंका। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा, श्रीलंका दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। अभी जो यूपीआई का मामला दोस्तों याद रखना, यह डिजिटल भुगतान में भारत 1 नंबर में आ गया, ठीक है। यानी कि यूपीआई अभी 1 नंबर में आ गया है वर्ल्ड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, उसने चित्र देखा, यह वाक्य डैश में है, यह वाक्य जो है किस में है, याद रखना ये भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, अप्सरा, क्या यहाँ पे है, अप्सरा शब्द का तत्सम शब्द लिखिए, क्या हो जाएगा। अप्सरा शब्द का तत्सम शब्द लिखना है, क्या होगा, तो ये आश्रय हो जाएगा, क्या होगा, आश्रय, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा सही विन्यास है, कौन सा यहाँ पे सही विन्यास शब्द है ये बताइए। यानी कि कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, ये हुआ कौन सा शुद्ध, विद्यार्थी लिखा हुआ है, तो विद्यार्थी कैसे लिखेंगे, ये बी वाला हो जाएगा, ऐसे आपका विद्यार्थी यहाँ पे लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि कोई वस्तु जो है दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है तो दूसरे वस्तु पर आवेश क्या होगा ये बताइए। आवेश जो दूसरे वस्तु पे होगा ये क्या होगा, तो आपका होगा शायद धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य, ये तीनों चीज आपका यहाँ पे हो सकता है। आंसर यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, लेंस वाला सवाल है, ठीक है। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा जब इसके जो है ऊपरी भाग को किसी काले रंग के पेपर से ढक दिया जाता है, तब क्या हो जाएगा, तो 22 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, प्रतिबिंब की चमक घट जाएगी, क्या होगी, प्रतिबिंब की चमक यहाँ से घट जाएगी। आंसर है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दिया है कि सौर ऊर्जा को जो है पृथ्वी के सतह पर पहुंचती, देखिए सौर ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है वह सामान्यतः कारक किस रूप में होता है, तो ये सामान्यतः किस रूप में होता है, तो याद रखना 23 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा। उष्मीय तरंग और दृश्य प्रकाश दोनों होता है। दृश्य देखिए उष्मा जो उसमें प्रकाश जो आता है तो उसमें देखिए दृश्य होता है, रोशनी होता है, और उसके साथ साथ उसमें उष्मा भी होता है। आंसर ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है, दिया यहाँ पे दोस्तों कि वेग समय ग्राफ दोस्तों जो है ए बी प्रदर्शित करता है किसी वस्तु का, क्या यहाँ पे देखिए ये वेग है और ये क्या है, समय है, ठीक है। ये जो दर्शाएगा दोस्तों क्या, तो ये त्वरण दर्शाएगा। आंसर ये ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या दिया है कि यदि वस्तु द्वारा तय की गई दोस्तों दूरी जो है समय का समानुपाती हो तो दोस्तों कह रहा है कि यह कहा जाता है कि वस्तु की गति क्या होगा। तो इस केस में जो वस्तु का गति होगा दोस्तों क्या होगा ये बताइए, तो याद रखना नियत चाल से होगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया है कि संवेग मापा जाता है। संवेग जो माप है ये किसका माप है, तो संवेग जो माप होता है याद रखना गति के परिमाप। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। संवेग पी बराबर क्या होता है,
एम भी आपका यहाँ से होता है, याद रखना। आंसर जो है सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। गति के परिणाम का दोस्तों ये माप होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, मैट्रिक पद्धति में बल का गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है ये बताइए। बल का गुरुत्वीय मात्रक क्या होता है ये बताना है। 27 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपको केजी वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी याद रखना क्या है, गुरुत्वीय मात्रक है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या दिया यहाँ पे, दिया दोस्तों यहाँ पे कि गुरुत्वीय एक जो है विशेष स्थिति होता है किसका, गुरुत्व जो है एक विशेष स्थिति जो है ये किसका होता है, ये होता है गुरुत्वाकर्षण का। आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि किसी वस्तु का घनत्व जो है ये 981 केजी प्रति मीटर क्यूब है, तो यह जल में दोस्तों क्या होगा ये बताइए। ये जल में क्या होगा, तो याद रखना ये जल में दोस्तों जो है तैरेगा, ठीक है, तैरेगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका निकल जाएगा, क्योंकि इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, केजी को जो आपको ग्राम में बदलेंगे तो आपको जो है 1 से कम हो जाएगा। और जल का जो दोस्तों होता है आपको घनत्व 1 होता है, ठीक है, इसीलिए क्या होगा ये कम हो जाता है, तो कम होगा तो तैरेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया है कि इकाई लंबाई से दोस्तों कह रहे हैं कि गुजरने वाले तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं। इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंग को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है यानी कि तरंग की संख्या कहते हैं। ये संख्या रहेगा तो संख्या, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैथ का सवाल है, मैथ का सवाल यहाँ पे आंसर बता देते हैं, सभी लोग जो है बनाएंगे, ठीक है। मैथ का सवाल यहाँ से इसका राइट आंसर 1 यहाँ से निकल जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या यहाँ पे सेक बराबर इतना दिया है तो इतना का मान निकालिए। क्या करना है यहाँ पे, पी बी और एच का यहाँ से मान निकल जाएगा यहाँ से दोस्तों, ठीक है। इसको जो है आप लोग बनाएंगे, 32 राइट आंसर यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो आपको सी निकल जाएगा, 12/7 निकल जाएगा। यहाँ पे दिया है 30, 130 और 630। अगला पद क्या होगा ये बताना है। अगला पद यहाँ से दोस्तों इसका राइट आंसर निकल जाएगा, ये आपका जो है 31-30 आपका यहाँ से निकल जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका रीजनिंग का सवाल है, ABCD लिख के आप बनाएंगे इसको, ठीक है। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। 35 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो आपको ये जो है 23 आपको निकल जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, दिया है कि दोस्तों एक परीक्षा में जो है कुल अंकों का जो है 20% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। आवश्यक उत्तीर्ण में से करे कि 30 अंक अनितुर्ण हो जाता है, परंतु दूसरा छात्र जो कि कुल अंकों के 32% प्राप्त करता है। ये सवाल आपको सेम टू सेम हम बताएं कई बार, ठीक है। इसका राइट आंसर निकल जाएगा, 25% आपका निकल जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, एक किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का भोजन है, 10 दिन बाद 25 व्यक्ति छोड़ के चले जाते हैं, तो शेष भोजन उसी हिसाब से कितना दिन चलेगा। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जब इतना बराबर इतना था तो 10 दिन और घटा दीजिए और उसके अनुसार से आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये 37 का राइट आंसर निकल जाएगा आपको यहाँ से, तो बी निकल जाएगा, 42 दिन हो जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखें, सारा सवाल आपको बताएं हम समय कार्य में बताए हैं, आंसर यहाँ से सी आपका निकल जाएगा, 8 दिन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दिया है साधारण ब्याज पे 20 वर्ष में 2 गुना होता है, कितने वर्ष में 4 गुना होगा, तो कितने वर्ष में 4 गुना होगा, तो ये 60 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है, दिया यहाँ पे कि 793 को जो है 3 भागों में विभाजित करिए, जबकि आपको राशि का ये दिया है आपको यहाँ से कि उन राशियों के क्रमशः 2, 3, 4 वर्ष पश्चात जो है 5% सालाना ब्याज के दर से मिश्रधन बराबर हो तो विभाजन की राशियों क्या होगा, अनुपात में बताइए। अनुपात में निकल जाएगा, ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या यहाँ पे बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें जो है गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित किया गया, ये बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका बी हो जाएगा, जातक। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल दोस्तों नहीं था, 42 राइट आंसर बताइए, तो हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में शामिल नहीं कर पाया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का शासक जो है दिया गया था। अशोक को किस अंचल का शासक दिया गया था, राइट आंसर होगा, ये याद रखना, ये जो है आपको तक्षशिला और उज्जैन, ये ऑप्शन जो है डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है, उत्तर भारत में जो है गणतंत्र एवं राजतंत्र समूहों की स्थापना कब हुआ। गणतंत्र एवं राजतंत्र की समूहों की स्थापना जो हुआ, ये कब हुआ, तो ये हुआ 600 ईसा पूर्व। आंसर जो है डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे कि किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलाया, ये यानी कि कहलवाया, देवताओं का प्रिय कहलवाया अपने आप को। 45 का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना ये अशोक, यहाँ से सम्राट अशोक, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दी। इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बड़ी भूभाग आ गया। उस विभाग दोस्तों जो फैला हुआ था कहाँ तक? पता है ना, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी और आपको जो है किसके बीच आपको हुआ था, याद रखना, जो है बाबर के बीच। ठीक है, तो बाबर ने जो इसमें जीत हासिल किया और दोस्तों उन्होंने मुगल वंश का नींव रखा फिर। ठीक है, और ये कह रहे कि भूभाग कितना फैला हुआ था, याद रखना इसका राइट आंसर दिल्ली से आगरा तक। आंसर जो बी आपका राइट आंसर होगा, दिल्ली से आगरा, यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत के जो है विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी के सुल्तान थे कौन? दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी, राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो आपका होगा बहमनी राज्य। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन डैश की भक्ति के इर्द गिर्द विकास हुआ, ये बताना है। तो देखिए भक्ति आंदोलन का जो विकास हुआ है किसके बीच, तो याद रखना ये जो है भगवान राम और जो है कृष्ण के बीच। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था मुंबई अधिवेशन की? तो याद रखना ये लाला लाजपत राय। ये दोस्तों याद रखना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नहीं है, याद रखना। हालांकि इसका भी दोस्तों जो अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय ने। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चट्टाने करे कितने प्रकार की होती हैं, ये भी बताएं। क्वेश्चन क्या होगा यहाँ से, चट्टाने जो होती है याद रखना ये 3 प्रकार के। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो किसे किया है, तो याद रखना करीना कपूर खान। ऑप्शन नंबर ये जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सीमेंट का जो उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था, ये बताइए। सीमेंट का उत्पादन, तो सीमेंट जो पहली बार उत्पादन शुरू हुआ मद्रास से। आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दिया है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास, सूर्य से अगर देखेंगे पास में तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इस तरह से जाते हैं। ठीक है, तो बुध क्या हो जाएगा, सबसे पास हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, भूपर पट्टी के पदार्थों के सतह कठोर भाग को क्या कहते हैं? यानी भूपर पट्टी के भूपर पट्टी के पदार्थों या सतह के कठोर भाग को क्या कहा जाता है? 54 का राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, चट्टाने या सील। यहाँ से इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूकंप का जो सर्वाधिक प्रभाव डैश पर पड़ता है? भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव जो है ये किस पे पड़ता है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा अधिकेंद्र पे, यानी कि एपी सेंटर अधिकेंद्र। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए दोस्तों यहाँ से अच्छे से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सुनामी क्या है? सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है कहाँ पर? सुनामी लहर जो दोस्तों ये अधिक सक्रिय जो होता है कहाँ पर, तो ये हो जाएगा याद रखना पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा गया कि भंजन के जो है भंजन के प्रक्रिया में चट्टानों का दोस्तों कह रहा है कि विघटन होने लगता है। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कि चट्टानें टूट कर बिखरने लगती है। जो बताना दोस्तों यहाँ पे किसके, यानी किसमें जो है टूटने के बिखरने लगती है? 57 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये ए होगा, छोटे छोटे टुकड़े में ये जो है टूट कर बिखरने लगती है। आंसर ये ए यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीडेशन क्या? यहाँ पे ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया में निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती है? तो किस प्रकार की चट्टानें, यानी कि सबसे ज्यादा जो मात्रा उसमें होता है उस प्रकार की बताना थी, लोह युक्त वाला जो है चट्टानें। ऑप्शन ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सा है? विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है, ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा, तो जॉर्डन नदी की घाटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ये जॉर्डन नदी की घाटी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है? 60 का राइट आंसर बताइए। तो 7 का हो जाएगा राष्ट्रपति। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से बताना कौन सा सत्य है। सत्य यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो आपको जो है 4 यानी कि डी हो जाएगा, 4 और 2। ठीक है, 2 यानी कि राष्ट्रपति अपने कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, सही बात है। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है, ये भी आपका बात सही है यहाँ से। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 और 4 यहाँ से सही है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्र में जो मंत्री परिषद की बैठक होता है उसकी अध्यक्षता जो किया जाता है, याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है, ये बताइए। तो 63 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये न्यूयॉर्क है, यहाँ से दोस्तों याद रखना, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का कर है कि संविधान कब लागू हुआ? भारत में संविधान लागू, जब ये लागू का केस रहे तो क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी हो जाएगा। जब कहे स्वीकृत किया गया, कब कब अपनाया गया, तब इसका राइट आंसर क्या होता? तब ये सी होता। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये अधिकार जो होता है किसके पास? 65 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। भारत की संसद के पास ये अधिकार होता है, लोकसभा और राज्यसभा के पास। आंसर जो है ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या यहाँ पे कि संविधान सभा के लिए चुनाव जो है कब निश्चित हुआ था, ये बताइए। संविधान सभा के लिए चुनाव जो निश्चित हुआ था ये कब हुआ था? बहुत बढ़िया रहेगा, याद रखना, जुलाई 1946 में। आंसर जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी तार में जो है धारा प्रवाहित करने से उनमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक जो है कि तार की पदार्थ होना चाहिए किस प्रकार से, ये बताना है। तो ये तार का दोस्तों यहाँ पे प्रकार होना चाहिए कैसा? तो ये होना चाहिए कैसा? तो कोई भी दोस्तों विद्युत सुचालक पदार्थ होना चाहिए। लेकिन अगर तभी ना दोस्तों धारा प्रवाहित होगा, अगर विद्युत का सुचालक नहीं होगा तो कैसे धारा प्रवाहित होगा? आंसर यहाँ से बी आपका सबसे पहले इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान जो होता है दोस्तों याद रखना 6000 डिग्री सी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दिया है दोस्तों, इसको जो है प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाएगा तो डायरेक्ट जोड़ेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 + R2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यही समांतर में रहता तो क्या होता है? 1/R और प्लस यहाँ से 1/R2, 1/R1 और 1/R2, इसका इस प्रकार से इसको जोड़ते तब। अगला यहाँ पे क्या है, ये भी आपको जो है बताना है कि किसी तार की लंबाई L है, त्रिज्या R है, विशिष्ट प्रतिरोध K है, तो उसकी प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध के यहाँ से निकल जाएगा KL/πr² आपको निकल जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पहली बार देश में ही बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है, उसका नाम बताइए। तो देखिए पहले यानी कि भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? ये परम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 लीटर ऑक्सीजन के जो दोस्तों यहाँ पे 1 वायुमंडलीय दाब पर और 2 लीटर यहाँ पे नाइट्रोजन को 0.5 जो है वायुमंडलीय दाब पर बिना किसी ताप परिवर्तन के 1 लीटर आयतन वाले बर्तन में प्रवेश करवाया जाता है, तो कुल दाब क्या होगा? इस केस में इसका कुल दाब जो होगा ये 2 यहाँ से एरोमॉस्फियर यहाँ से निकल जाएगा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, एक तत्व का दोस्तों जो है, एक तत्व M का क्रमांक 30 है, दूसरे तत्व N का क्रमांक जो है 15 है, M N के संयोग से बने संभावित अन्य सूत्र क्या हो सकते हैं? दुगुना है, तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा ये आपका यहाँ से जो है डी निकल जाएगा। ठीक है, M3N2 यहाँ से इसका जो है संभावना रहेगा निकलने का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि कॉर्क और पत्थर के टुकड़े को एक साथ बांधकर जल में दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि तोला जाए, तो दोनों ही सम्मिलित तोल जो है पत्थर के टुकड़े की जो है जल में तोल से क्या होगा? यानी कि जल में तौल से क्या होगा? तो जल में तौल से क्या होगा? तो ये कम हो जाएगा, तब आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, डेकाग्राम द्रव जिसकी दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा जो है 0.5 और ताप जो है 60 डिग्री सी है और 40 डिग्री सी ताप वाले एक डेकाग्राम द्रव जिसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है 0.5 है, तो मिश्रित किया जाता है, तो दोस्तों क्या होगा? मिश्रित द्रव का ताप क्या होगा? इस केस में मिश्रित द्रव का ताप जो होगा याद रखना 50 सेंटीग्रेड या 50 डिग्री सी निकल जाएगा। बैठक में करा कि प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के लास्ट में लगता है, तो बैठक में जो प्रत्यय हो जाएगा यहाँ से क्या होगा? तो ये आपको जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, क यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश ने T20 जो है विश्व कप 2024 के लिए किससे टीम का कप्तान बनाया? मतलब बांग्लादेश ने, तो किसको बनाया गया था जब T20 का वर्ल्ड कप हुआ तो दोस्तों? ठीक है, 2024 में। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये जो है आपको संतो को, ठीक है, संतो याद से रखना, नजमुल हुसैन संतो को। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है कि जब करे कि कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवर्तित होती है
होता है तब कह रहा है कि पहली जो है प्रक्रिया क्या कहलाती है, पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो पहली क्रिया यहाँ पे जो बोलेंगे आपको पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे उत्कंठित, यहाँ पे उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, उत्कंठित का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो आपका अभिलाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है बिहार की किस बेटी को हाल ही में मिसेज क्रिएटिविटी यूनिवर्स से सम्मानित किया गया। मिसेज क्रिएटिविटी के लिए जो है यूनिवर्स से सम्मानित किया गया। राइट आंसर याद रखना है शिप्रा सिंह, क्या होगा, शिप्रा सिंह, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है n/1000 NaOH विलियन का जो है pH मान दोस्तों कितना होगा ये बताना है। इसका pH मान कितना होगा दोस्तों, तो ये आपका होगा 11, यहाँ से ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे मेढक गतिशील कीड़ों की जो है बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेती है लेता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या होगा, यानी कि मेढक देखते हैं गतिशील कीड़ा भी आसानी से पकड़ लेता है। इसका रीजन क्या है पता है, इसका रीजन है कि उसकी जो है गीली चिपचिपी जो है दोस्तों जीव होता है, ठीक है, चिपचिपी जीव सामने जुड़ी रहती है और दोस्तों कह रहा है कि पीछे स्वतंत्र रहती है, इसीलिए आंसर ये क्या होगा यहाँ से बी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे अंतः कोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना कौन सा है। अंतः कोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा 83 का यहाँ से करेक्ट आंसर निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। ये लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम, इसे ही कहते हैं आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे केचुआ और बिच्छू में समान रूप से क्या विद्यमान होता है। केचुआ और बिच्छू में समान रूप से होता है ये सखंडित शरीर होता है, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहे हैं कि पुष्पक्रम क्या है। पुष्पक्रम जो पूर्ण रूपेण एक संयुक्त फल के रूप में विकसित होता है वह दोस्तों कौन सा होता है, ये जो हो जाएगा राइट आंसर ये बी होगा। यहाँ से हाइपे यहाँ से हाइपेंथोडियम हो जाएगा, हाइपेंथोडियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डीएनए में क्या पाया जाता है ये बताना है, तो डीएनए में जो पाया जाता है ये आपको पेंटोज शर्करा, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहे हैं कि वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। जीवों का जो अध्ययन करते हैं, तो जीवों का जो अध्ययन करेंगे आपका हो जाएगा पारिस्थितिकी विज्ञान, आंसर ये यानी कि सी जो है राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया है कि जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण यहाँ पे जो है लैंगिक लक्षण पर उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये दोस्तों बताना है कि जो है नर है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो नर है, तो नर का कौन सा एक दोस्तों जब प्रजनन करने वाला जो हार्मोन होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो दोस्तों होता है ये कहाँ से उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो होता है पानी से दोस्तों मिलता है, कहाँ से, पानी से, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इंसुलिन क्या है। इंसुलिन दोस्तों यहाँ पे जो है ये क्या है ये बताना है, ये क्या हो जाएगा, तो एक हार्मोन है जो शर्करा के उपचय में दोस्तों जो है सहायता प्रदान करता है, आंसर जो है ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो सी आपको दोस्तों याद रखना है। अगला देखेंगे लाइकेन सहजीवी होता है किसका, तो ये कई बार आपको बताएं, लाइकेन जो सहजीवी होता है याद रखना ये शैवाल और कवक, तो पूछा जाता है क्वेश्चन इस प्रकार से कि शैवाल और कवक के जो है सहजीवी कौन होता है, तो याद रखना लाइकेन होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध उलांग जो है उलांग किस्म का चाय कहाँ उत्पादन होता है। उलांग किस का जो चाय होता है ये कहाँ पर उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान में, आंसर जो है सी आपका राइट आंसर होगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था कर है कि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो दोस्तों याद रखना न्यासधारिता पे, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है रुपये के अवमूल्यन का संकलित लक्ष्य क्या है। रुपये के संकलन का दोस्तों यानी अवमूल्यन का संकलित लक्ष्य क्या होता है। इसका जो लक्ष्य होता है यानी कि याद रखना निर्यात को बढ़ावा देना, बढ़ते आयात को रोकना और विदेशी विनिमय से प्राप्ति, आंसर यहाँ से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो डी यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ेंगे क्या है बिहार के करे के किस जिले में कृत्रिम घास वाला जो है घास वाला मैदान का निर्माण किया जा रहा है जो अपनी तरह बिहार का पहला मैदान है, क्या हो जाएगा ये बिहार का पहला मैदान होगा इस तरह से, तो आंसर ये आपका पटना में, ऑप्शन ये ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, फिल इन द दोस्तों यहाँ पे ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल, ठीक है। विष्णु इज डैश ओपन मैंडेट मेन, तो राइट आंसर यहाँ से क्या निकल जाएगा, अगर खाली जगह में देखेंगे तो आपको एन यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओ लगा हुआ है, भवेल है, आंसर यहाँ से एन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फिर से फिल इन द ब्लैंक है, जैसे आई वेंट टू द शॉपिंग सेंटर डैश द शॉप वेयर क्लोज्ड,
राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा बट यहाँ से, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देंगे, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ ए स्पीच विच द ऑफ द वर्ड अर्ली इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे दिया है दोस्तों सेंटेंस, द अर्ली बर्ड्स कैच द वर्म। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो आपको सी हो जाएगा, एडजेक्टिव यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अर्ली यहाँ पे जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि फॉलोइंग द वर्ड्स न्यू वर्ड एडिंग द सफिक्स, इसमें दोस्तों न्यू वर्ड्स आपको यहाँ से जोड़ के बनाना है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ये आपको बी हो जाएगा, एक्सेप्टेंस। यहाँ पे जो है एक्सेप्टेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पे इंग्लिश में जैसे लिखा हुआ है ट्रांसलेट, हिंदी में आपको करना है, ठीक है। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका हिंदी में ट्रांसलेट होगा कि यहाँ से हम लोगों को सुबह में जल्दी उठना चाहिए, ये यहाँ से इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों यहाँ पे जो आप लोगों का 16 जुलाई को जो एग्जाम हुआ है कल, उसके आधार पर दोस्तों सेट को तैयार किया गया। कैसा लगा ये सेट, कैसा लगा ये फुल प्रैक्टिस, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो नए स्टूडेंट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, अभी रिवीजन आप जो है जी जान लगा दीजिए, और हम आपको जो है अब जो एग्जाम हुआ है 16 तारीख, उसी के बेस पे सारा क्लास आपको करवाएंगे। पहला क्लास सुबह 8 बजे और दूसरा क्लास दोपहर में 2 बजे आपका होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।